लालच बुरी बला है, अलिफ लैला से पार्ट 2। इस वीडियो में प्रश्नोत्तर कर दिए गए हैं। पहला लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का, बाबा अब्दुल्ला ने उत्तराधिकार में मिले धन का क्या किया? उत्तर, बाबा अब्दुल्ला ने उत्तराधिकार में मिले सारे धन को भोग विलास में शीघ्र खर्च कर दिया। प्रश्न खा, फ़कीर ने अब्दुल्ला को रातों रात अमीर बनने का क्या रास्ता सुझाया? उत्तर, फ़कीर ने अब्दुल्ला को रातों रात अमीर बनने का रास्ता सुझाते हुए कहा कि जहाँ वे बैठे हैं वहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार कीमती द्रव्य भरा पड़ा है। वहीं से वह अपने 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हैं। प्रश्न गा, खजाने में भरे भवन को देखकर अब्दुल्ला की क्या दशा हुई? उत्तर, खजाने में भरे भवन को देखकर अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अशर्फियों के ढेर पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। प्रश्न घा, अब्दुल्ला के अंधे हो जाने पर फ़कीर ने क्या किया? अब्दुल्ला के अंधे हो जाने पर फ़कीर ने उसे किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसके सारे ऊँट और उन पे लदी हुई संपत्ति को लेकर बसरा की ओर चल दिया। प्रश्न 5, मनुष्य अपने लालच पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाता क्योंकि मनुष्य को लालची स्वभाव के कारण जितना अधिक मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उसमें अधिक पाने की लालसा बनी रहती है, जैसा कि बाबा अब्दुल्ला के साथ हुआ। अधिक धन पाने के प्रयास में उसने अपनी आंखें भी खोईं और खजाना भी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, अब्दुल्ला की क्या व्यवस्था थी जिससे उसने फ़कीर की शर्त स्वीकार कर ली? उत्तर, अब्दुल्ला की विवशता ये थी कि वह अत्यंत लालची था। हर हाल में वह अधिक से अधिक धन पाना चाहता था। फ़कीर उसे अपार द्रव्य वाले खजाने तक ले जाने वाला था जिसके बारे में केवल वही जानता था, इसलिए उसने फ़कीर की बात मान ली। प्रश्न खा, खजाने से भरा महल कैसे प्रकट हुआ? उत्तर, फ़कीर ने सूखी लकड़ियां जमा की और चकमक पत्थर से आग जलाई। आग जलाकर उसमें एक सुगंधित द्रव्य डाला जिससे धुएं का एक बादल उठा। बादल के फटते ही एक टीला दिखा। उस टीले के द्वार से आगे बढ़ने पर एक गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक महल प्रकट हुआ जो असीम बहुमूल्य द्रव्यों से भरा हुआ था। प्रश्न गा, खजाने के भवन से बाहर निकलने से पहले फ़कीर दूसरे कमरे में क्यों गया? उत्तर, खजाने के भवन से बाहर निकलने के पहले फ़कीर दूसरे कमरे में रखी सोने की संदूकची में मौजूद लकड़ी से बनी एक डिबिया लेने गया जिसमें एक प्रकार का मरहम भरा हुआ था। प्रश्न घा, तंग दर्रे से बाहर निकलकर अब्दुल्ला क्या सोचने लगा? तंग दर्रे से बाहर निकलकर अब्दुल्ला के लालच को उसके अपने मन के शैतान ने बढ़ा दिया। उसने सोचा कि फ़कीर से रत्नों से भरे सारे ऊँट वापस ले लूँ, क्योंकि उस जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन के महत्व फ़कीर से अधिक है। प्रश्न 5, फ़कीर ने मरहम की डिबिया देते हुए अब्दुल्ला को क्या हिदायत दी? उत्तर, फ़कीर ने मरहम की डिबिया देते हुए अब्दुल्ला को हिदायत दी थी कि अगर वह इसमें थोड़ा सा मरहम बाईं आँख पे लगाएगा तो उसे संसार के सारे गुप्त कोष या खजाने दिखाई देने लगेंगे, लेकिन यदि उसने इसे दाहिनी आँख पर लगाया तो वह सदैव के लिए दोनों आँखों से अंधा हो जाएगा। प्रश्न 4, खलीफा ने अब्दुल्ला को क्या आदेश दिया? उत्तर, खलीफा ने अब्दुल्ला को आदेश दिया कि अब वह जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत सुनाए ताकि सभी को मालूम हो कि अत्यधिक लालच का क्या फल होता है। खलीफा ने अब्दुल्ला से कहा कि वह भीख मांगना छोड़ दे। वह उसे हर रोज़ अपने खजाने से 5 रुपये दिया करेगा। ये व्यवस्था
उसके जीवन भर के लिए होगी। प्रश्न 6, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि लालच बुरी बला है। अधिक लालच करने से हमारे पास जो कुछ होता है हम उसको भी खो बैठते हैं। इसलिए भगवान ने जो कुछ भी हमको दिया है उसमें ही संतोष करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए।